इन दिनों दुनिया में दो मोर्चे पर भीषण जंग चल रही है। एक फ्रंट बिल्कुल नया है और यह है सीरिया। दूसरा फ्रंट है यूक्रेन रूस का युद्ध। सीरिया के अलेप्पो पर विद्रोही गुट का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर के घर में हयात के लड़ाके घुस चुके हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद भारी मुश्किल में है। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की भीषण बमबारी जारी है। इस बीच यूक्रेन जंग में केमिकल वेपन के हमले की आशंका भी अब मंडराने लगी है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जो सीरिया के युद्ध फ्रंट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, वो ये कि सीरिया में रूसी बेस पर खतरा बढ़ गया है। टाटर्स रूसी बेस पर यह खतरा बढ़ा है। हाई अलर्ट पर है रूस की डेथ फ्लीट। तुर्की समर्थित विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया में अलेप्पो पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन टाटस रूसी बेस पर खतरा बढ़ चुका है। यहां पर भी अब हमले और तेज हो सकते हैं, इसका खतरा बढ़ा है। लेकिन सीरिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि वहां रूसी बेस पर खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। सीरिया में रूसी बेस पर किस तरह से खतरा बढ़ा है, ये आपको बता दें। रूस और ईरान की स्थिति दरअसल कमजोर हुई है। सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोहियों से खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटेजिक बेस पर असुरक्षा के हालात बने हुए हैं। जो रूस का स्ट्रेटेजिक बेस है, वहां पर असुरक्षा के हालात बने हुए हैं, क्योंकि सीरिया समर्थित लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया में रूस के 132 मिलिट्री पोस्ट मौजूद हैं। सीरिया में 7000 रूसी सैनिक भी तैनात हैं। 4 अहम सैन्य बेस हैं, आपको बताएं एक एक कर। खामिमिम एयर बेस है। इसके अलावा ये रूस का मुख्य क्योंकि हवाई अड्डा है, अभियान यहाँ से संचालित होते हैं। इसके अलावा टाटस नेवल बेस है, जो महत्वपूर्ण समुद्री आधार है, समुद्री संचालन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा एक और अहम बेस है, वो है तियास मिलिट्री एयर बेस। ये बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। इसके अलावा शायरात एयर बेस है, जहां पर रूसी सैनिक तैनात हैं। तो ये 4 बेस हैं और इन पर खतरा और ज्यादा अब बढ़ गया है। 7000 रूसी सैनिकों पर भी खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि रूस ने खतरे से निपटने के लिए डेथ फ्लीट को अपनी तैयार रखा है। रूसी डेथ फ्लीट एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो रूस भी जवाबी कार्रवाई के लिए, एक्शन के लिए तैयार है। देखिए रूस ने कैसे अपनी जो डेथ फ्लीट है उसे तैयार किया है। वाइस एडमिरल कुजनेत्सोव को यहाँ पर तैयार किया गया है। ये एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर है। इसके अलावा एडमिरल कुजनेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप है, ये भी तैनात है। प्योत्र वेलिकी बैटल क्रूजर है, ये तैनात है। और सेवरोमोर्स्क एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर है, ये तैनात है। तो ये तैनाती रूस की है जो यहाँ पर की गई है। रूस भी पूरी तरह से तैयार है जवाबी हमले के लिए। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति के घर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। बशर अल असद के अलेप्पो के घर पर यह कब्जा किया गया है। विद्रोही हयात ने असद के घर पर कब्जा किया, उसके वीडियो जारी किए। घर में घुसे नजर आए हयात के लड़ाके। देखिए किस तरह से बशर अल असद के घर में दाखिल हुए हयात के लड़ाके। और ये तुर्की समर्थित लड़ाके हैं जो अलेप्पो पर कब्जा कर चुके हैं। वही जैकूज़ी तबाह। सिर्फ बशर अल असद के घर पर ही नहीं, सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर लिया है। 5 और L-39 अल्बाट्रॉस विमानों पर भी कब्जा किया है। अब तक कुल 11 विमानों पर विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। तो सिर्फ अलेप्पो में बशर अल असद के घर या बाकी जगहों पर ही नहीं, हवाई अड्डे पर भी कब्जा किया है। और यहाँ पर भी कई जो हवाई जहाज हैं उन पर भी कब्जा कर लिया है। कई विमान हैं जिन पर कब्जा किया गया है। तो कुल अब तक 11 विमान हैं जिन पर विद्रोहियों ने अलेप्पो में कब्जा किया है।